हैं। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधान परिषद 2022 के लिए 9 नामों की घोषणा कर दी है और आज एक एक करके नामांकन जो दाखिल करने वाले हैं वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी टिकट दिया है। आप देखेंगे तस्वीरों में ब्रजेश पाठक भी इस समय है यहाँ मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में। मोहम्मद शबाब मेरे सहयोगी इस समय वहां मौजूद है। मोहम्मद शबाब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। मोहम्मद शबाब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो। जी जी, आवाज मिल रही है जी, मुझे। तो गहमा गहमी बढ़ गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त विधानसभा के टंडन हॉल में मौजूद हैं और प्रत्याशियों के नामांकन में जो है वो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। उनके साथ ही साथ कैबिनेट के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी मौजूद हैं। जिन 9 प्रत्याशियों को नामांकन करना है वो तो पहुंचे ही हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अलावा ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। उनके अलावा तमाम कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद हैं। 1 दर्जन के आसपास मंत्री जो है वो नामांकन कराने पहुंचे हैं तमाम प्रत्याशियों का। तो ये अपने आप में बड़ा उत्साहवर्धक माहौल होता है जब किसी प्रत्याशी के नामांकन में खुद उनके मुखिया पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस वक्त टंडन हॉल में मौजूद हैं, नामांकन करा रहे हैं। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे, केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त नामांकन कर रहे हैं। उनके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह हैं, दयाशंकर हैं, जेपीएस राठौर हैं, नरेंद्र कश्यप हैं, जसवंत सैनी हैं, दानिश आजाद अंसारी हैं, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा हैं। आपको बता दूं कि इसमें जो नरेंद्र कश्यप हैं वो चूंकि कोरोना संक्रमित हैं, लिहाजा वो जो है वो आज नहीं पहुंचे हैं। उनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति नामांकन करेंगे उनके स्थान पर। उनको कोरोना हुआ है, लिहाजा वो इस वक्त आइसोलेट हैं। उनके अलावा बाकी के सभी लोग इस वक्त टंडन हॉल में मौजूद हैं और कार्यकर्ता जो उत्साह बढ़ा रहे हैं। विधान भवन के गेट नंबर 1 से लेकर के तमाम ऊपर नीचे तमाम जगहों पर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ये बताती है कि विधान परिषद के इन चुनावों में किस तरह भारतीय जनता पार्टी एक उत्साहवर्धन का माहौल बना रही है। और देखिए, ये भी एक बहुत पॉजिटिव नोट है कि अब इलेक्टेड सीटों के लिए कंपटीशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है विधान परिषद में। ये एक हेल्दी नेचर है पॉलिटिक्स का, क्योंकि 13 सीटों पर नॉमिनेशन होना था। किसी भी दूसरे प्रत्याशी ने कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं उतारा। 4 समाजवादी पार्टी जीत सकती थी तो समाजवादी पार्टी ने 4 ही कैंडिडेट दिए। भारतीय जनता पार्टी 9 कैंडिडेट जीत सकती थी तो उसने 9 ही कैंडिडेट दिए। यानी कि किसी ने भी जो है वो बहुत ज्यादा आगे पीछे होने की कोशिश नहीं की। कंपटीशन की भावना ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में पॉलिटिकली बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करती है और उसका नतीजा ये है कि विधान परिषद की 13 सीटों पर नामांकन इस वक्त चल रहा है। और चूंकि आज नामांकन का अंतिम दिन है, दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन हो सकता है, लिहाजा विधान भवन के टंडन हॉल में इस वक्त नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन 9 नामों को डिसाइड किया है उसमें भी आप देखिए कि 7 तो मिनिस्टर हैं जो मौके में। मोहम्मद शबाब, इन 9 नामों में जैसे सबसे महत्वपूर्ण जिसके ऊपर सबकी निगाहें रहने वाली है वो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। और देखिए नामांकन में वो इस समय हम देखे भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक साथ में। तो बड़ी जिम्मेदारी है केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी। बिल्कुल, देखिए केशव प्रसाद मौर्य चूंकि उप मुख्यमंत्री हैं, हालांकि वो बाई-इलेक्शन चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी संगठन ने, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उनको जो है मौका दिया, लगातार जो है वो उप मुख्यमंत्री बने रहे। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम चीजों को जो है वो बहुत बारीकी से देखती है, उनके कद को देखती है और वो जानती है कि किस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य के कद में जो है वो किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं की गई। वो चुनाव भले हार गए, उनको ये भी नहीं कहा गया कि आप थोड़ा मौका दीजिए, वक्त लीजिए और उसके बाद हम देखेंगे। केशव प्रसाद मौर्य बहुत कद्दावर नेता है। ओबीसी वर्ग में उनकी एक बड़ी पैठ है। चूंकि वो इलाहाबाद प्रयागराज की उस बेल्ट से आते हैं जहां पर ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है पूर्वांचल में, तो सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कम उनकी उपस्थिति को, उनकी इमेज को नहीं करना चाहती थी। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य को लगातार जो है फुल फ्रेम में, जिस तरह वो पिछली सरकार में एक्टिव थे उसी तरह वो एक्टिव रहे। चूंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये संवैधानिक नियम है कि 6 महीने के भीतर जो है जो भी मिनिस्टर हैं, चाहे वो कैबिनेट हो या फिर राज्य मंत्री हो, उनको किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। लिहाजा उस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत उनको जो है मौका दिया गया। आज वो नामांकन कर रहे हैं।
दूसरे मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं, जिन 2 नामों को इन 9 नामों में शामिल किया गया है, 7 तो मिनिस्टर हैं, उनके अलावा बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा, ये 2 नाम ऐसे हैं जो मतलब बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। मुकेश शर्मा की अगर मैं बात करूं, मोहम्मद शबाब, आप मैं आपको रोकना चाहूंगी बीच में, माफ कीजिए, लेकिन ये जो माहौल इस समय बना हुआ है, ये माहौल बहुत बड़ा संदेश एकजुटता का बाहर निकालता है इस जगह से। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का जिक्र जो हो रहा था, और हमारी सहयोगी अनामिका ने तमाम दिग्गज जो यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे एक सवाल यही पूछा कि पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है, तो उनके लिए तस्वीरें क्या कहानी बयां करती है? एक बड़ा मैसेज उस पार्टी के लिए भी, क्योंकि पार्टी के अंदर तो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, सीधे तौर पर जब आप भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, प्रत्याशियों का नामांकन हो या फिर छोटे से छोटा मूवमेंट, उनके जो मुखिया हैं यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद इन चीजों को लीड करते हैं। नामांकन में उस पार्टी के मुखिया का पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो बात आप अपोजिशन की कर रही हैं, नो डाउट जिस तरीके से राज्यसभा में प्रत्याशियों के चुनाव का चयन हो या फिर विधान परिषद में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया हो, उसमें समाजवादी पार्टी हर बार बैकफुट पर रही है। उसको बहुत ज्यादा अपने ही संगठन के, अपने ही गठबंधन के तमाम लोगों का विरोध झेलना पड़ा। कल जिस तरीके से जब उन्होंने 4 लोगों का नॉमिनेशन कराया समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद उनके गठबंधन के तमाम जो दूसरे दल थे उन लोग मुखर होकर इस पूरी प्रक्रिया को जो है विरोध करने लगे। फिर चाहे महान दल के नेता हों या फिर ओपी राजभर खुद हो, उनकी महान दल के जो नेता हैं उन्होंने इस बात को खुलकर कहा कि जब राज्यसभा में आरएलडी को भेजा जा सकता है तो अखिलेश यादव को विधान परिषद में अपने गठबंधन के नेताओं का ध्यान देना चाहिए था। इसी तरीके की कुछ टिप्पणी जो है वो आरएलडी की तरफ से भी की गई, आरएलडी की वो माफ कीजिएगा ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी की गई। ओम प्रकाश राजभर के पार्टी प्रवक्ताओं ने इस बात को खुलकर कहा कि जब आप राज्यसभा में गठबंधन के धर्म को निभा रहे थे तो आपको विधान परिषद के चुनाव में भी गठबंधन के धर्म को निभाना चाहिए। उन्होंने कहा हम 38 सीटों पर लड़े, हम 8 सीटें जीत कर आए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उसके बाद भी उनकी पार्टी के किसी भी आदमी को विधान परिषद में नहीं भेजा गया। ये बड़ा जो है वो विचारणीय प्रश्न है। इस बात को खुलकर विरोध किया गया जो है ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा की तरफ से। तो ये जो संकेत हैं वो वेल एंड गुड नहीं है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हूं, मैं फैला चुका हूं। उन्होंने इस बात पर कोई भी बात खुलकर नहीं की, लेकिन उनके पार्टी के छोटे जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो लगातार इस बात को कहते रहे। अंदर खाने से जो हम लोगों को खबरें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर ये चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं अरविंद राजभर, जो पहले दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे पिछली भाजपा सरकार में, उनको जो है विधान परिषद जो है वो समाजवादी पार्टी भेजे। ओपी राजभर की पार्टी के कोटे से अरविंद राजभर को विधान परिषद भेजा जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनकी जगह पर दूसरे लोगों को मौका दिया। ये जो है वो विरोध के सुर जो है वो धीरे धीरे मुखर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो विपक्षियों के लिए भी बहुत हार्ड नट टू क्रैक हैं कि कैसे वो चीजों को हैंडल करते हैं, क्योंकि इन चुनावों में विधान परिषद की और लोकसभा के उपचुनाव में बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखना बनाना होगा। आप लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों के चयन को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा उठापटक रही। कभी डिंपल यादव का नाम चल रहा था तो कभी वहां से आजम खान की पत्नी का नाम चल रहा था रामपुर से, कभी जो है वहां पर किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया जा रहा था, चर्चाएं थी। यानी कि पार्टी एक बार में ये तय नहीं कर पा रही है कि करना क्या है। शबाब, बिल्कुल एसपी की अगर बात की जाए तो लगातार हमने देखा है कि चाहे राज्यसभा के नॉमिनेशन की बात की जाए या फिर एमएलसी चुनाव की बात की जाए, उसके नामांकन की बात की जाए, कैंडिडेट को लेकर, उम्मीदवार को लेकर लगातार उठापटक का दौर है। और अब तो एक एक कर जो कुनबा है समाजवादी पार्टी का वो नाराज दिखाई दे रहा है। कुछ तो निकल गए और कुछ निकलने की बात कह रहे हैं, उसके संकेत दे रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है स्क्रीन पर जो हम देख रहे हैं, बीजेपी के 9 एमएलसी उम्मीदवार, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक के बाद एक नामांकन यहां पर किया जा रहा है। एमएलसी उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं और अनामिका भी हमारे साथ